आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में इंसर्ट क्यूआर कोड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये तो काम नहीं करता और यहाँ पे इतना एडवांस तरीके से काम करता भी नहीं है। तो हम आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे जो है तो क्यूआर कोड डिज़ाइन करके कोरल ड्रा में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इससे प्रीवियस लेसन में हमने बार कोड के ऊपर डिस्कस किया था। तो बार कोड जो है एक आपके पास इस पे सिर्फ और सिर्फ आप जो है तो ये डिजिट्स ही ऐड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के डिजिट्स ऐड हो सकते हैं, 13, 12 या 8 डिजिट्स ऐड करके आप उसके थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हैं। इससे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपके पास आ जाती है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्योंकि टेक्स्ट भी आप इसके अंदर जो है तो आपने कोई टेक्स्ट या कोई बुक वगैरह या कोई भी चीज़ आपने लिखी हुई है तो आप डायरेक्ट आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा जो है तो उसको जो है तो स्कैनर से या क्यूआर कोड स्कैनर जो होता है वो आपको मोबाइल में एप्लीकेशन मिल सकती है। आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाके तो आप वहाँ से सर्च करेंगे क्यूआर कोड स्कैनर तो वो आपके सामने आ जाएगा, या फिर क्यूआर स्कैनर आप करेंगे तो सामने आ जाएगा। इसी तरह और भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी डिवाइस हैं जिनकी मदद से इस कोड को स्कैन किया जा सकता है। क्यूआर स्कैनर जो ये क्यूआर कोड जो होता है, क्यूआर कोड बेसिकली इसके अंदर आप वेबसाइट, आप कंप्लीट अपनी वेबसाइट की डिटेल दे सकते हैं। आप इसके अंदर जो है तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं, आपने कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई हुई है उसका यूआरएल दे सकते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये कैसे डिजाइन हो सकता है, और ये नॉर्मल आप खुद अपने कोई भी आपका, अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने वाईफाई लगाया हुआ और अपने वाईफाई का ईमेल और पासवर्ड आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो बंदा उसको इस कोड को स्कैन करे तो उसको ईमेल और पासवर्ड मिल जाए, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप अपने घर में ये कोड बना के आप प्रिंट करके आप वहां पे लगा सकते हैं और कोई भी जो स्कैन करेगा इस कोड को तो उसके सामने वो डिटेल आ जाएगी। अब इसका तरीकाकार क्या है, आपने किस तरह करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरे पास एक वेबसाइट है। मैंने यहाँ पे जो है तो इस वेबसाइट का नाम है क्यू आर कोड मंकी। यहाँ पे एक वेबसाइट है क्यू आर कोड मंकी, आप ये वेबसाइट आप विजिट करें। विजिट करने के बाद आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पास ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन से देखिए क्या क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो यूआरएल पे काम कर सकते हैं, मीन आपने कोई भी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, किसी भी चीज़ का यूआरएल देके आप उसको ये कोड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं, ईमेल के ऊपर कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं। आप चाहते हैं पूरी की पूरा आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाए किसी की, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। एसएमएस में क्या है कि आप यहाँ पे इस कोड की मदद से आपने जो भी स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट उस बंदे का जो, तो आप उसको डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं। आप सिर्फ आपने स्कैन करना है अपने मोबाइल से, स्कैन जो ही करेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा अपने साथ, जस्ट एसएमएस लिख के टाइप करके सेंड करेंगे तो उसको चला जाएगा। इसी तरह पूरा का पूरा आप वी कार्ड यहाँ पे देखें डिज़ाइन कर सकते हैं अपना। आप जो है तो एमबी कार्ड वगैरह ये भी वही चीज़ है। लोकेशंस वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, फेसबुक का अकाउंट दे सकते हैं, ट्विटर, यूट्यूब। आप यहाँ देखिए वाईफाई, वाईफाई का पासवर्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम आप जो है एक सिंपल से एक जो है तो क्यूआर कोड की मदद से काम कर सकते हैं। क्यूआर कोड एक बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है। एक देखिए इसके अंदर एक इसका पूरा एक बैकअप पीछे बना हुआ होता है क्यूआर स्कैनर का, क्यूआर कोड का। इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। तो एक किस्म का ये डेटाबेस आपके पास होता है, एक डेटाबेस बना हुआ होता है। इसके अंदर आपने जो है तो अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूआरएल पे जो है देता हूँ मैं अपनी वेबसाइट का, तो वेबसाइट का यूआरएल देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। मैं मैं आपको एक और तरीके से मैं समझा भी दूंगा कि बेसिकली काम कैसे करेगा। मैं यहाँ पे देता हूँ virtualacademy.pk, मेरी वेबसाइट का आ गया। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ब्लैक कलर ही रखें। अब जो आपके पास आता था, आपके पास जो था जो बार कोड है, बार कोड में कलर ब्लैक ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे कलर का चेंज कर सकते हैं। आपने जो भी कलर रखना है आप यहाँ पे कलर भी इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए कोई भी कलर आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। सिंगल कलर आपने देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कलर्स को दे सकते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। देखिए कलर आप दे सकते हैं। यहाँ पे लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर सेंटर में आप चाहते हैं कि लोगो ऐड हो जाए तो आप यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं। मैं अब अगर यहाँ पे वाले आप लोगो कोई भी अपलोड कर सकते हैं। आप इमेज अपलोड करके आप यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारे काम करने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, कस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं। और ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आप यहाँ पे देखिए ये मैंने सिर्फ यूआरएल पे काम किया, टैक्स, ईमेल, इन सब पे आप ये काम कर सकते हैं। करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे क्रिएट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे
आपका कोड क्रिएट हो जाएगा और आप उसको PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर और भी यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए देखें। अब इसके अंदर जो मैंने कलर दिया वो देखें रेड रेड मैंने सारा दिया तो ये रेड आ गया। अब ये सही कोड नज़र नहीं आ रहा है कि वाकई ये कोड है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप इसका जो है तो इस कलर को क्या कर दें, वाइट कर दें, या फिर इस कलर को आप यहाँ से ये जो कलर है इसको आप क्या कर दें, वाइट कर दें, और इस कलर को आप क्या कर दें, यहाँ से ये कर दें। आप QR कोड जनरेट करें। देखें अब कोड आ गया बस, यहाँ पे देखें कोड आ गया, और आप यहाँ से डाउनलोड PNG में क्लिक करके इसको PNG में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ये लोगो वगैरह नहीं रखना तो आप लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड लोगो पे क्लिक करके, आप नहीं रखना लोगो तो आप यहाँ पे रिमूव लोगो पे क्लिक कर लें और फिर दोबारा क्रिएट QR कोड पे क्लिक करें, डाउनलोड PNG करें, PNG2 आ गई। और ये काम करने के बाद आप कोरल ड्रॉ में जाएं, जाने के बाद आपने कोई भी चीज़ बनाई हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है, तो आप वहाँ पे जाने के बाद आप इसको इस कोड को ऐड कर सकते हैं। Ctrl+I पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड में मेरे पास ये कोड होगा जी, कोड 2 के नाम से मैं इसको देखें तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक आपका QR कोड आपका डिज़ाइन हो चुका है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपका होती है वेब, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, व्हाट्सएप वेब जो होती है, इसके अंदर यही कोड होता है। आप अपने मोबाइल से इस कोड को जो है तो स्कैन करके ला सकते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं इसका कोड, बार कोड को स्कैन करके। काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिनके अंदर ये काम होता है। अब यहाँ पे मैं देखें व्हाट्सएप वेब पे मैं क्लिक करता हूँ, मे बी कि मेरा ओपन हो जाए, क्योंकि मेरा ओपन ही किया हुआ था, मैं यहाँ पे काम करता रहता हूँ, इस वजह से ये ओपन ही होगा। मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ अपने मोबाइल से। देखिए ओपन है मेरा, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, व्हाट्सएप वेब पे जाके तो मैं लॉग आउट करता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास देखिए कोड आ जाएगा, कोड आ गया। अब आपने क्या करना है, अपना मोबाइल जो अपने मोबाइल का जो है और स्कैनर जो रखेंगे, जो ही तो देखेंगे दोबारा से ओपन हो गया। मैंने सिर्फ स्कैनर रखा है इसके ऊपर अपने मोबाइल से। दोबारा से इसको लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, देखिएगा लॉग आउट हो गया। जस्ट मैं स्कैनर रखूंगा इसके ऊपर, ये देखिएगा ये मैंने स्कैनर रखा तो ये खुद ही यहाँ से ओपन हो गया। तो इस तरह ये बार कोड जो होती है बेसिकली काम करते हैं, QR कोड जो होते हैं इस तरह काम करते हैं। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने सीखा कि QR कोड कैसे डिज़ाइन होता है, आप इसे कैसे जो है तो अपने साथ अपने कोरल ड्रा में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।